ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोए सपसाहुणम्। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक श्री आदिनाथ आदि समस्त मूल नायक भगवंतों की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कम नौकर मुनिराजों की मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर धर्म सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की बोलिए मुनि श्री भाव सागर जी महाराज जी की जय। हाँ नमोस्तुते। 9वें नंबर का पढ़ते हैं पहले, फिर व्याख्या चलेगी। आस्ताम तविस्तवनमस्त समस्त दोषम तसंख्यथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवे पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी। चूंकि अभी भक्तंबर स्तोत्र का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये व्याख्या चल रही है और सभी धीरे धीरे अभी और अच्छे से व्याख्या होना है, उच्चारण पूरा होगा, व्यवस्थित होगा। चूंकि अभी अनुकूलता नहीं होने के कारण लोगों की भी अनुकूलता नहीं है, इसलिए व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। आप लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी स्तुति है, इस स्तोत्र के माध्यम से कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए। मैं आपको सुनाऊंगा धीरे धीरे, बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं कि किन लोगों की कौन सी बीमारी ठीक हुई, क्योंकि मैं भगवान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। अंतिम श्वास तक सिर्फ भगवान के गुणगान, प्रभु के गुणगान, गुरु के गुणगान करता रहूंगा। इसलिए बस भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाओ। इसलिए बोलती ना दुख खो कम खो। अपनी आदत होती है, बुराई करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कष्ट होता है। तुम चिल्लाने की जगह भगवान से चिल्लाओ, प्रार्थना करो कि भगवान बस मेरा जब भी मरण हो अंतिम श्वास णमोकार मंत्र के साथ निकले, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है णमोकार। और 2000 वर्ष प्राचीन सठकटागम ग्रंथ में मंगलाचरण में आया है। वैसे तो अनादि निधन है णमोकार मंत्र, ये 2000 वर्ष प्राचीन इसमें आया है। ऐसी भावना करें कि शुभ मार्ग प्रेरक सच्चे देव सास गुरु का मैं आभारी हूँ और पवित्रता व शक्ति भक्ति के दाता का मैं आभारी हूँ। जीवन दायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ, क्योंकि प्रकृति सुनो ओम, प्रकृति का मैं आभारी हूं क्योंकि एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक जब लोग स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो लगता है कि हम देखो कहां नरकों में घूम के आए हैं, त्रिंचों में घूम के आए, कितने कष्ट सहन करे। वर्तमान में एसी मिल गया, अच्छा घर मिल गया, कार मिल गई, तो उसी में रम जाते हैं, उसी को आनंद मानने लगते हैं। और जब कष्ट आते तो भगवान के पास आते, साधुओं के पास हमें आशीर्वाद दे दो। मैं कहता हूं तुम्हें किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर तुम पहले से भगवान की स्तुति करोगे और स्तोत्र पाठ करोगे तो बस आपको जाप करोगे तो कोई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले से ही आपके जो कर्म हैं वो क्षय होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूँ। अच्छे कार्यों में साथ देने वाले, सुबह सुबह की बेला में आ रहे थे तो 2 बार गाय बछड़ा दूध पिला रही थी। हमने कहा ये दुनिया का सबसे अच्छा संकेत है, सब अच्छा होने वाला है। लोगों में क्या राग देश भरे हैं, लोग मंदिरों में बट गए, जातिवाद में बट गए, पुराने लोगों ने बांटा। अब वक्त आ गया है इकट्ठा होने का। सकल दिगंबर जैन समाज पूरे भारत की जहां जहां हमारी बात पहुंचे, सबको अपन को इकट्ठा होना है। भले ही तुम्हारी प्रॉपर्टी बटी रहे, लेकिन सकल दिगंबर से हर कार्य में जब भी सामूहिक कार्य हो। अब तो एक हम सोच रहे हैं कि भगवान का मिलन समारोह भी होगा। अभी तक आपने नहीं देखा होगा, अभी तक आपने साधुओं का मिलन देखा, गृहस्थों के मिलन देखे होंगे। भगवान भी मिलेंगे, एक बार महामिलन होगा, है ना। कल भी उसके बारे में और बताएंगे आगे। लेकिन
4 तारीख को फिर से उस नक्षत्र आएगा, तो एक हमारी भावना है कि ऐसा स्थान कोई रहेगा, क्योंकि मैं स्थान की इसलिए बोलता हूँ, मेरा भी भरोसा नहीं कब तक रहूंगा मैं, मुझे खुद नहीं मालूम। ये तो मालूम है कि ग्रीष्मकालीन यहीं का है, लेकिन आगे का पक्का कुछ नहीं है ना, इसलिए हमने एग्रीमेंट नहीं किया ना बयाना दिया हमने। तुम लोग बयाना दे देते, क्योंकि हम बंध जाते, हमने किसी को वचन दे दिया और नहीं हो पाया तो दोष लगता, इसलिए हमसे लोग बांधते हैं हम लोगों को। अभी कल से स्थापना भी नहीं हुई ना ग्रीष्मकालीन की, इसलिए तो आजकल साधु भी स्वतंत्र, लोग भी स्वतंत्र। जैसे ही हमने देखो आचार्य ऋषि की पूजन की तो लोग आने लगे, इसलिए मुझे विश्वास रहता, भीड़ आती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं। अपन को बच्चों से लेके बड़ों तक को जोड़ना है। आपके पास 1 घंटा नहीं है, कोई बात नहीं, 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, पुण्य बढ़ाने की क्रियाएं जरूर करो। क्या है, आप लोग सिखाते हो नहीं, बस अपने यहाँ कोई अच्छा काम करे उसको प्रोत्साहन दो। अब सॉफ्टवेयर चेंज करो, रोज बोलते ना, इसलिए हम, क्योंकि नए नए लोग आते ना, और देश दुनिया में भी बात पहुंचती, कभी कोई सुनता कभी नहीं सुनता, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। अपन बस वही पुराने ढर्रे में चल आ रहे हैं। किसी से कहो कि तुम्हें 6 बजे अभिषेक करना है, अरे कैसे आएंगे? अभी अगर कोर्ट वाला बुलाएगा कि तुम्हें 10-11 बजे आना, तो उधर जाते ही कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो महाकोर्ट है, दुनिया की सबसे पावरफुल शक्तियां यही हैं। तुम कितने भी परेशान हो जाओगे, चाहे साधु संत भी रहते ना परेशान, आपको नहीं मालूम 1200 विद्याएं आकर नमस्कार करती। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 50-55 वर्ष निकाले साधना में, ऐसी ऐसी शक्तियां थी, हमें मालूम है। एक बार एक तांत्रिक जा रहा था, उसके साथ भी लोग जा रहे थे, और वो भी जा रहा था, आचार्य जी के साथ भी लोग चल रहे थे। ऐसा सुनाया था किसी ने संस्मरण। मैं देखो कोई भी चीज बताता हूँ, जरूरी नहीं कि वो सही हो, मैंने जैसा सुना मैंने बता दिया। किंवदंती, किंवदंती का मतलब होता है कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि कुछ गलत हमारी बातें भी सही नहीं निकलती हैं। मैं आगे के लिए बता दे रहा हूँ, पहले भी जो बातें बताई, मैं शास्त्र के जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाण माने जाते हैं। इसके अलावा जो सुनाया जाता है, जरूरी नहीं कि इसमें क्या कैसा है। जिसने सुना है हमने सुना दिया, उसने ऐसा सुनाया था। हम कई बार नाम क्यों नहीं लेते हैं, आपको सब मालूम है, आजकल सोशल मीडिया का युग है, पूरी दुनिया में बात जाती है, तो अपन कोई भी विवादित चीज किसी के बारे में हम बुरा नहीं बोलते। डांटता जरूर हूं मैं सबको, क्यों डांटता हूं कि तुम कुछ गलती करोगे, हम टीचर हैं तुम्हारे, टीचर डांटता है वो जरूरी है, क्योंकि बच्चे का भविष्य छुपा है, सुधार तो बोलना भी जरूरी होता है। तो इसलिए अपन जो भी बात बोलो उसके हित के लिए बोलो। आचार्य जी उदाहरण देते थे ना, बच्चा है चूल्हे में हाथ देता है ना आग में, वो नहीं जानता कि इससे जल जाएगा, वो बार बार जाएगा चूल्हे के साथ, मां उसका हाथ एक बार चूल्हे में डाल देती है। अब बच्चे को समझ में आ जाता कि है ना जल जाएगा, उसको जी क्या बोलते हो, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, मतलब होता है ना। इसलिए देखो आज सबसे कठिन है धर्म को सुरक्षित रखना। आज इतनी सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, अब पूरे देश का कर्तव्य है कि हमें अब अपना समाज का सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे महावीर भगवान का महोत्सव तो कई वर्षों से मनाते चले आ रहे, अब कुछ लोग जो रहते हैं वो कुछ गड़बड़ी करते हैं। अपन 2-4 लोगों को छोड़ें, अब उनके भरोसे नहीं चलना है। ये हमारे महावीर भगवान की परंपरा को हमें सुरक्षित रखना है। आदिनाथ भगवान से लेके 24 तीर्थंकर या त्रिकालवर्ती जो हमारे नवदेवता हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है। बहुत हो गया, हमने बहुत सुन लिया, अब तो बस हमारे गुरुजी भी चले गए और हम भी चले जाएंगे। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कांवदाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कांवदाना है। तो बस अब तुम्हारे बताले तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे मिलिट्री में जवानों को नियुक्त किया जाता है कि तुम्हें सुरक्षा करना देश की, इसी प्रकार से अब हमें धर्म की सुरक्षा युवाओं के हाथ में है। अब वृद्ध तो वो राग देश करते हैं, बुरा लगता है, वो अपनी अपनी चलाते हैं, उनको संरक्षक बनाओ।
उनको नहीं, अब तो युवाओं को लाओ कि तुम्हें बिहार कराना है, साधुओं की आहारचर्या में जाना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने धर्म को सुरक्षित रखने का। बहुत सुन लिया मैंने, मुझे भी 20 वर्ष हो गए सुनते सुनते सुनते। अब तो हमारे गुरुजी भी चले गए, अब तो हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचा। अब हमारे जो वर्तमान के आचार्य महाराज हैं, जो कि जबलपुर में देखो ऐतिहासिक आगवानी हुई, क्योंकि जबलपुर हमारी क्या है, दीक्षा स्थली है। जबलपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आचार्य जी के पास सन 2001 में गया था व्रत लेने, तो मेरा आचार्य जी ने व्रत नहीं दिया, संघ में भर्ती हो गई, व्रत नहीं दिया और सीधा मेरा आजीवन व्रत हुआ था, वहीं मेरी दीक्षा हुई। इसलिए वो संस्कार धानी है, मुझे संस्कार मिले हैं। और वर्तमान में आचार्य महाराज, आप लोग क्या है, दूसरों को देख के भी सीखते नहीं हो, दूसरों के दो उदाहरण दे। तो देखो भोपाल में ऐसा हुआ है ना, महाराज जी का मिलन हुआ कि नहीं? तो उदाहरण देने से नहीं होता, अपन भी तो काम करो कुछ। बस संसार की स्थिति है, दुनिया का उदाहरण देंगे, वो ऐसा कर रहे, मैं भी तो कर सकता हूँ, चिंता नहीं करो, मैं भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ इसलिए तो, अब तो मैं ऐसा मिलन करवाऊंगा भगवान का कि आज तक तुमने नहीं देखा होगा, ना तुम्हारे पूर्वजों ने देखा होगा, ना मैंने देखा होगा। भगवान का मिलन समारोह होगा, ऐसा होगा, मतलब हमारी भावना है। मैं होगा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे महाव्रत हैं, सत्य महाव्रत है। मैंने अगर बोल दिया नहीं हुआ तो, इसलिए होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। देखो सुधार कर दिया मैंने, देखो शब्द हैं निकल जाते। मैं जो भी बोलता हूँ सबके हित के लिए बोलता हूँ, कल्याण के लिए। लोगों की धारणा बनी कि भक्तामृत तो चल रहा और ये बातें चल रही हैं, अभी चलेगा। हम क्या है, पहले थोड़ा सा एनर्जी डालना चाहते लोगों में। हम ये कहते हैं ना, प्रतिदिन जब पूजन हो आचार्य की पूरे देश में जहां जहां लोग करते हैं, अच्छे से करो ना। आजकल कितनी सुविधाएं आ गई हैं, लोग पाप के कार्य करते, गाने सुनते, भजन सुनते, इधर उधर के पाप के कार्य करते हो। तुम पुण्य के कार्य करो, प्रवचन सुनो, अच्छे से पूजन करो। तो इतने सारे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब हमारा कोई मालिक ही नहीं है, हम बिन मालिक के सब चल रहा है हमारे भर। हम कमेटियां बना देते हैं, उनकी ना सुनते हैं, कमेटी वाले आपकी नहीं सुनते, आप उनकी नहीं सुनते, इसलिए कुछ नहीं होना। ये सब तो हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं, अब तो बस मैनेजमेंट करना है। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे, वो यही बोलते थे, किसी संस्था की बात आई तो बोले अपने यहाँ यही कमी है सबसे बड़ी, अपन बानिया बुद्धि लगाते हर जगह। अगर कुछ काम करना है तो इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, अब छोड़ो भूलो। एक जगह के अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसी मैनेजमेंट को अपनाता हूँ। उसने बहुत अच्छी बात कही, कोई काम है इनको बोलो, उनको बोलो, बोले राशि खर्च करो, तुरंत काम हो जाता। वही हमें अच्छा लगता है, हम किसी से नहीं बोलते, इसलिए हम मालूम है कि हमें 10 लोगों से बोलना पड़ेगा, अपनी बेइज्जती खराब करवाओगे क्या बोल के। हमने बोला कि ऐसा करना कोई नहीं करता है, हम साधु हैं, उपदेश देंगे, धर्म उपदेश देते हैं, मंदिर के लिए प्रेरणा देंगे, मंदिर थोड़ी खुद बनाने लगेंगे। भोजन हम नहीं बनाएंगे, चाहे उपवास कर लेंगे, एक नहीं 108 उपवास हो जाएं तो चिंता की बात नहीं, लेकिन जब तक साधु पंचम काल के अंत तक रहेंगे, साधुओं का कर्तव्य है। इसलिए ऐसे प्रति बनाओ, पठारी में 70 घर हैं, 90 प्रति हैं, ऐसे प्रति तैयार करो जो स्वयं प्रतिमाओं का पालन करें, शुद्ध भोजन करें। चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखो परेशानी तो सबको जाती है, साधु संत बिहार करते, कोई नहीं रहता तो क्या बिहार नहीं करते, हो जाता, आ जाते। अगवानी होती है तो इतनी सारी भीड़ आती है, और छोड़ने भी बहुत सारे लोग जाते हैं। सुनो इधर, ओम शांति रहो, सुनो, छोड़ने कितने सारे लोग जाते जब बिहार होता। लोग आंसू भी बहाते हैं, महाराज जी हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, बाद में आते तक नहीं दर्शन करने। इसलिए हम बोलते, अभी हमने बोला था एक बार, कहाँ बोला था, जो भी साधुओं की पिच्छी लेते हैं, पंचकाणक में पात्र बनते हैं, उन साधु के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। एक बार पूछ तो लो, रिश्तेदारी में तो खूब जाते हो तुम, आजकल तो वो भी बंद हो गया। रिश्तेदारी में लड़कियों को लेवाने नहीं जाते, भेजने नहीं जाते, यहीं से भेज देते। कई दिनों बाद तो एक आध कंपनी बन जाएगी, ऑनलाइन कंपनी, कि तुम बुकिंग कर दो, वो छोड़ आएंगे और लेवा लाएंगे वही, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है, जबकि फ्री बैठे हैं, ठलुआ बैठे हैं, कोई काम नहीं है। हम देखते लोग बातें करते हैं ना इधर उधर की, बैठे रहते हैं, गप्पे मारेंगे। अच्छे कामों को लोगों के पास समय नहीं है, और अच्छे कामों में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह लिखा था या पढ़ा था हमने, हमने ही लिखा था कि
अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा पुण्य की आवश्यकता होती है और अच्छे कार्यों के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। आपको गौशाला खोलना हो, पाठशाला खोलना हो, मंदिर बनाना हो, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, चूंकि सबसे दान लेना है, सबका सहयोग चाहिए। और अपना घर बना लेते हैं लोग, भगवान का घर कोई नहीं बनाता। अपना घर जिन ग्रह बोलते हैं उसको जिन भवन बोलते हैं, मंदिर को क्या बोलते हैं? जिन ग्रह जिन भवन। जिनालय अपन बोलते हैं, अजैन जो रहते हैं ना वो मंदिर समझते, इसलिए मंदिर लिखना चाहिए हर जगह। पुस्तक में अगर जिनालय लिखना है तो पुस्तक में मंदिर जरूर लिखो, क्योंकि वो लोग नहीं समझते जिनालय क्या कहलाता है। अब जिन ग्रह लिख दोगे ना तो लोग नहीं समझेंगे। किसी का नाम रहता बबलू, पप्पू, क्यों रखते ये उपनाम? वैसे तो नाम एक ही रखना चाहिए, क्योंकि ये नाम बिगड़े हुए नाम बाद में परेशान करते हैं। दो दो नाम में लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको शर्म लगती है और उसका वास्तु भी बिगड़ जाता है। उसकी राशि से नाम रखो, अच्छा रखो, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं समझते। हमने तो क्या है, पढ़ते 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 बाल सफेद हो गए, अब जाके समझ में आती धीरे धीरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इसलिए आप लोग स्तोत्र बहुत पढ़ चुके, स्वाध्याय बहुत कर चुके, अब तो बस अपन को अपना ये कल्चर चेंज करना है, संस्कृति चेंज करना। कब तक ऐसे करते रहोगे? लोग परेशान रहते हैं बेचारे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब ऐसे चल रहा है ढर्रे में। अभिषेक की बोलोगे इतने बजे आना है तो कैसे आएंगे? अगर तुम्हें यहाँ से जबलपुर जाना है, कहीं और जाना है, तो सुबह उठ के ट्रेन से जाना हो, बस से, तो उठ जाते कि नहीं जाते? तो जो आए चाहे नहीं आए, सुनो, इंतजार किसी का नहीं कीजिएगा। हमारे भगवान दुनिया में सबसे बड़े हैं, आदमी इंसान बड़ा नहीं है, इंसान भक्त है। तुम भक्त पे आओगे तो भक्त हो, नहीं तो क्या हो? हम नहीं बोल रहे, समझ जाओ, क्योंकि हम कुछ चीजें बोल नहीं सकते, हमारी भाषा समिति है। मैं बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी कहीं और से आती है। मैं अभी शांति धारा करवा रहा था तो शक्ति नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन जब मैंने आचार्य ऋषि की पूजन जैसे ही शुरू की तो मुझे लगा कि आचार्य ऋषि ने सब कुछ काम कर दिया। मेरे बिगड़े काम जो बनाते हैं वो मेरे गुरुदेव हैं, और भगवान तो हैं ही, मेरे साथ हमेशा रहते वो। क्योंकि मैं उनको याद करता हूं तो मेरी मुसीबतें, परेशानियां सब दूर होती चली जाती। तो मुसीबत तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास भी रहता है कि जब मैं बोलूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुझे डर तो किसी से लगता ही नहीं है, बस भगवान से लगता, गुरु से लगता, जिनवाणी से लगता। डर तो किसी से लगता ही नहीं, क्योंकि अकेला रहता हूं मैं, अंधेरे में रहता हूं, कोई नहीं रहता। तो क्या करना? शमशान में आचार्य ऋषि ने 44 घंटे ध्यान लगाया। सोचो, आचार्य ऋषि ने 44 घंटे ध्यान लगाया। तो अपन महावीर का जन्मोत्सव जब भी मनाएं, कोई भी भगवान का मनाएं, तो गिफ्ट जरूर लाएं। आप लौकिक व्यवहार में जाते हो, व्यवहार लिखवाते हो, और जब इधर शांति धारा की बात आती तो निःशुल्क हो जाए। अरे ये सोचो, तुम तो रोज ये भावना करो, भगवान मेरी दौलत आपके काम में आ जाए, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। तुम्हारी दौलत किसकी हो जाएगी? आज से तुम भगवान के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दो, फिर देखना तुम चमत्कार। आज से कह दो भगवान मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। ऐसे करो तो एक बार, हमारी भावना है, करके देखो। देना नहीं है, भगवान से भावना करो कि हे भगवान, मैं जितना भी मेरे पास परिग्रह है वो आज से आपका है। अब आपको मतलब जो भी है वो आपका है। अब जैसे बस मैं आपकी प्रॉपर्टी में से, मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये सब। देखो, मेरे अंदर कोई प्लानिंग नहीं रहती कि मैं प्लानिंग करके आऊं कि ये बोलना है। देखो अपने आप आ गया, ये पहली बार बोल रहा हूँ सही में, तुम देखना फिर चमत्कार। अब भगवान की प्रॉपर्टी होगी, इनकम टैक्स वाले आए तो कहना मेरा नहीं है, देखो भगवान को मैंने पहले ही दे दिया। अब सरकार के तो नियम रहते ना, कल मैंने बोला था कि घर में चोरी करते हैं लोग, चोरी बोलेंगे, जेब में से निकाल लेते पैसा, तुम पहले से दिया करो, है ना, ईमानदारी से उनको दो, उनका हिस्सा, बच्चों का हिस्सा। एक बजट बनाओ अपने साल भर का, महीने भर का, हफ्ते का, प्रतिदिन का, कि मेरे पास देखो इतना है ना। ईमानदारी से दोगे तो वो ना चोरी नहीं करना पड़ेगा। देखो उनको यात्रा करना है। अपन क्या करते, पूरे देश की स्थिति खराब है, मैंने खुद महसूस की है। अब मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता। तो देखो वो उठाएंगे जेब में से, तो तुम खुशी से दो ना, बच्चों को दो अच्छे से। पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। सरकार से मैं मांग करता हूं, मेरी बात सरकार तक पहुंचा जाना। जितने भी अपने जैन अधिकारी हैं, मेरी बात जरूर पहुंचा देना, ठीक है। कि जैसे आप सरकार का बजट बनता है, केंद्र सरकार का, मध्य प्रदेश, ऐसे ही घर का बजट बनना चाहिए। कितना दान देना है हमें, कितना खर्च करना है, बच्चों का हिस्सा दो उनको,
बिन मांगे दो ना तुम। वो चोरी करेंगे उनको दोष लगे और तुम्हें संकलेश होगा। मैं तो कहता हूँ जिसका हिस्सा जितना है वो सबको दो। आप बच्चों का फिक्स कर लो, पत्नी का उसको क्या खरीदना है तो चोरी नहीं होगी। और नंबर 1 में होगा, जैसे तुम लोग GST बचा लेते, इनकम टैक्स बचा लेते, अब वो लोग देखो तुम लोग चोरी करते हो कर, देखो सरकार तो सब जानती है, हर जगह देखो भ्रष्टाचार है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, देखो ये तो सबको मालूम कि लोग बोलते हैं बिना रिश्वत के काम नहीं होता। तो रिश्वत देके आप भी काम करो ना, अपनी पत्नी को खुश करो, अपने बच्चों को खुश करो, वो भी खुश रहेंगे। उनको तुम दोगे ना तो खुशी होगी। वो निकालती है तो उन्हें दोष भी लगता है और तुम्हें भी दोष लगता है, तुम्हारे परिणाम खराब हो जाते ना। इन देखो कोई उठा लेता है ना तो देखो सही बात है ना। अदत्ता दानम इस्तेम लिखा है, बिना पूछे। हम लोग भी, हमारे पास बहुत सारे मंदिरों की पुस्तकें रखी है, लेकिन बोल के आते हैं और आपको बता देते हैं हमारे पास कई ग्रंथालयों की रखी हैं, वापस करना है, किराए पे ली है, किराया देना है। और भी हमारे पास लोग आते हैं, दे जाते हैं, मंगवा लेते हैं। तो बिना पूछे अगर अपन ने कोई चीज उठाई तो चोरी का दोष लगता है। कई लोग बोलते हैं पैसे गिर गए हैं तो उठा सकते क्या, मंदिर में डाल देते? बिल्कुल नहीं डालना। अगर मालूम है कि हाँ इनका है ये चीज तो उनको दे दो, नहीं है तो आप उठा के मंदिर में डालते। वो आता है, ढूंढता हुआ आता है उसको, तो अपन ये एकदम से मना नहीं कर रहे, ग्रस्त हैं ऐसे ही करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं कर। तो एक नया कानून बनना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का नाम हम उजागर भी करेंगे कि ये इनके घर में ऐसा होता है कि ईमानदारी से इनके बजट पेश किया जाता है और दिया जाता है। एक नया होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या हो ना, पत्नी का तुम हिस्सा दोगे तो पत्नी खुश हो जाएगी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अभी तुम स्वर्ग जब जाओगे यहीं पे भारत में हर घर स्वर्ग बन जाएगा अगर सिस्टम से काम चले। सबको हिस्सा दो ना, अपन भोजन में, हर चीज में। अपन क्या करते, अपना अधिकार जमा लेते, एक अधिकार है ना। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा, हमें 2 बार गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई देखी। हम दोनों महाराज जी थे और महाराज जी ने शुरुआत कर दी है। 2-3 दिन से भक्ति भी चल रही है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो। हमने बोला था ना कि होगा, हमारी भावना धीरे धीरे पूर्ण होती है। अभी उन्होंने कभी शुरू नहीं किया था, लेकिन वो जिस दिन भगवान का अभिषेक हुआ ना उस दिन शुरुआत हो गई थी, चल रही है धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं सोचो, वात्सल प्रदान करना पड़ता है। अभी पंचकर्णक हुआ तो हमने नाम क्या दिया, वात्सल प्रदायक। देखो आप शायद इधर नहीं लगा, अभी लिखा था ना उसमें वात्सल प्रदायक। क्यों देते नाम? एक क्या होता है, मेंटलिटी बनाई जाती है। अपन पॉजिटिव सोचो, कोई भी चीज को नाम देने से क्या होता है, लोगों की वैसी मेंटलिटी बन जाती। क्योंकि वात्सल की कमी पूरे देश में है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बस हमारे पास जितने लोग आते हैं एक दूसरे की बुराई करेंगे, और हमारे भी पूरे लोग बुराई करते हैं। हमारी तो तुम खूब करो बुराई, हमें तो और अच्छा है, हमें तो निकालना ही है। हम तो प्रतिक्रमण 3 टाइम करते हैं, और हमारी जितने लोग हैं हमारी मिलके खूब बुराई किया करो। तुम तो कीर्तन करो हमारी बुराई में, एक भजन लिखो, हमें तो बहुत खुशी होगी। क्योंकि तुम जितनी हमारी बुराई करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें प्रसिद्धि वाले नाम नहीं चाहिए कि हमारी तुम तारीफ करो। हमारे पास तुम बिल्कुल तारीफ करने बिल्कुल नहीं है ना, तुम तो आज से हमारी बिल्कुल बुराई करो। और सुनो, सब जगह भेजो पूरे में कि भाव सागर सबसे खराब व्यक्ति है इस दुनिया का। मैं खुशी होगी मुझे, क्योंकि ये मेरा प्रतिक्रमण है, मेरी आलोचना है। क्योंकि मैं गुरु से तो अकेले में करता हूँ, लेकिन लोग मेरी बुराई करेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त आचार्य बोलते हैं ना, वो भाई को लिखा है आचार्य ने, हमें याद नहीं आ रहा है, तो उसमें लिखा है कि वो मेरे बैरी कैसे, शत्रु कैसे। क्योंकि तुम जिनसे मेरे दोस्त कटे, हाँ तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मुझे क्या मिला। तो बस दूसरा जो होता है ना, वो अपने, एक बार एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि विरोधी जरूरी है, विरोधी से क्या होता है, हम सतर्क रहते हैं। इसलिए जहां भी देश में हमारी बात सुनते हैं लोग, मैं सबको बस यही कहता हूं कि अपन भले ही अपनी संस्थाएं जो हैं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहे, लेकिन सकल दिगंबर जन समाज अखंड, लिखो आप नया शब्द जोड़ दो, अखंड सकल दिगंबर जन समाज। अब हमें अपनी कलौ एकता बलम एकता दिखाना है, और सब राग देश से परे सब संस्थाएं एक हो करके एक कल तो बोलेंगे, आज ही से बता देते हैं कि अपने पूरे देश भर में एक नो लॉस नो प्रॉफिट में एक जिम होना चाहिए। युवा लोग इकट्ठे हुए, युवा दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी समाज कमजोर होती जा रही है। हमें वृद्धों
का सम्मान कम नहीं करना है, लेकिन वृद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। अब युवाओं को एक संगठित करो। युवा धर्म से विमुख होते जा रहे, पंचम काल के अंत तक हमें धर्म को ले जाना। ये रथ है जो हमारा, रथ के दो पहिया हैं, श्रावक और साधु। साधु तो प्रभावना करते ही हैं, देखो दिन रात थोड़ा सा लेते हैं आहार भोजन और दरिया भर लौटाते हैं। साधु संतों के कितने उपकार हैं हमारे। देखो आचार्य भगवान ने रूखा सूखा भोजन करके और पैदल चल के 1 लाख किलोमीटर पैदल चल के सबको कितना दिया। देखो आप गांव गांव पांव पांव उनकी भावना रही कि मतलब वो लेते कम थे, देते चले गए और चले गए, है ना। वो भजन की पंक्ति आती है। तो बस आचार्य भगवान ने जो भी हमें दिया है वो हमें सुरक्षित रखना है। अब हमारी संपत्ति पर जो दूसरे लोग कब्जे कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? हम आपस में बटे हैं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सूत्र अपना लो कि बस अगर हम बट गए ना, जातिवाद में, मंदिरों में, वेदियों में, प्रतिमाओं में, ये हमारी प्रतिमा तुम तो घर ले जाओ बढ़िया। आज हम दे रहे हैं, हमारा बोल देना कि महाराज जी ने बोला ले जाओ घर अपनी प्रतिमा उठा के घर में रखना अच्छे से। तुम घर में रख नहीं पाओगे, यहीं छोड़ जाओगे जब तुम्हें समस्या आने लगेगी, ऊपरी बाधा हो जाएंगी। इसलिए भगवान के ऊपर कोई कब्जा नहीं करे। किसी जाति का कब्जा नहीं है, किसी मंदिर वालों का नहीं, सब एक है। पूरी समाज अब हर जगह बस हर मंदिर में एक ही, बस सकल जगह बांट समाज, किसी जाति का नहीं। तुम लोगों ने बांट दिया हमारे भगवान को। हमारे बाहरी भगवान ने तो नहीं कहा था कि तुम ऐसा करना, उनने तो कहा था कि अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाना, पूरे विश्व में शाकाहार का संदेश पहुंचाना। और लोगों को बस अपना लगता है। हम देखते हैं लोगों को जब भी बात आती ना, अपनी फोटो, बस अपना वीडियो, अपना मकान, अपनी दुकान। इसी प्रकार से मैंने कल बोला था, पाद प्रक्षालन करना सामूहिक रूप में करना, व्यक्तिगत नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत तुम करते रहते समय ज्यादा लगता, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। गर्मी का समय रहता है, हर व्यक्ति का टाइम बचाना है। इसलिए मैं इंटरनेशनल बोलता हूँ। लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम मजाक उड़ाओ, अच्छी बात है। अपने भगवान विश्व में नहीं है क्या? विश्व प्रभु हैं। जैसे राम भगवान विश्व प्रभु हैं, पूज्य हैं, ऐसे महावीर भगवान। देखो और भगवानों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन महावीर भगवान का नाम पूरी दुनिया जानती है। एक बार सुनो, एक बार विदेश में फोटो लगी हुई थी, एक वैज्ञानिक का, वो साइंटिस्ट का वो म्यूजियम था। तो म्यूजियम में फोटो लगी थी, तो सभी वैज्ञानिक थे जो साइंटिस्ट, उनकी फोटो लगी थी और महावीर भगवान की फोटो थोड़ी ऊपर लगी थी, थोड़ी सी कुछ इंच ऊपर लगी थी। तो जो लोग गए देखने म्यूजियम में, लोगों ने पूछा कि महावीर भगवान की फोटो थोड़ी ऊपर क्यों लगाई है? सब वैज्ञानिकों की तो नीचे लगी है, और महावीर भगवान ये कौन है? ये उन्होंने कहा ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं 24 में। इन्होंने जो भी कहा है आज तक, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हुई। जिस दिन इनकी वाणी असत्य हो जाएगी, उस दिन इनकी फोटो भी नीचे कर दी जाएगी। देखो तुम। इसलिए लमोकार मंत्र जिनेवा में 1997 में 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि विश्व शांति मंत्र की उपाधि मिली थी लमोकार मंत्र को। आज लोग बोल रहे थे लमोकार मंत्र का पाठ अभी करेंगे, है ना। तो लोगों की क्या है, श्रद्धा तो है, बस धर्रे से हम जाते हैं। अब क्या करें, पूजन का नियम लिया है, सो करना है। ऐसे मुंह बना के करते पूजन। तुम मुंह बना के क्यों करते हो? प्रसन्नता से देखो, भोजन अच्छे से करो, भगवान की पूजन अच्छे से करो, अभिषेक करो। और महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हो, चाहे कोई भी भगवान का हो, तो अच्छे से न मनाओ। और हम तो कहते सामूहिक रूप से कमेटी नहीं मना रही है, समाज नहीं मना रही, तो आप व्यक्तिगत तो मनाओ, पुण्य नहीं लगेगा क्या? जो सामूहिक क्रियाएं इसलिए करवाई जाती, ये अकाल मृत्यु से बचाती हैं। कहते हैं गौशाला में जो भी सहयोग करता है, जो दान देता है, अकाल मृत्यु से बचता है। क्योंकि इतने सारे पशुओं की आचार्य श्री ने देखो 135 गौशालाएं खुलवाई, इसलिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि इतने सारे जो कत्ल खाने गाए जा रही थी, उनकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार से अपन भी जो भी सहयोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये सब पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं। मैं आपको धर्मोपदेश दे रहा हूं। लोगों को भले ही लग रहा होगा कि हमें तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हमें तो भक्तांबर सुनना था। अरे यही तो महाभक्तांबर है, यही महाअनुष्ठान है। क्योंकि लोग यही समझते बस पूजन कर ली हो गया, यही धर्म नहीं है।
धर्मोपदेश स्वाध्याय का अंग है, क्योंकि बहुत हो चुका, हमने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए आचार्य ऋषि के मुख से अलग से बहुत सारे। काम में वर्ष नमोकार मंत्र ही आता है, स्तोत्र आती है, रत्नकर्ण साबकाचार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, 24 ठाणा, यही छोटे छोटे ग्रंथ ही अपने काम में आते हैं। ग्रंथ तो पूरे पढ़ना चाहिए। परम पूज्य आचार्य भगवान ने भी पूरे ग्रंथ नहीं पढ़े, आपको नई चीज बता रहे हम, क्योंकि इतना उनके पास समय नहीं रहता था। उनने जो मुख्य ग्रंथ पढ़ लिए पूरे नहीं पढ़ पाए वो, और हमें तो शायद आज तक हमने तो नहीं सुना। शायद एक जिनेंद्र बर्णी जी हुए जिन्होंने जिनेंद्र सिद्धांत कोश लिखा, 3 भाग हैं उसके। शायद 12 साल में उनने, उनके पिताजी थे, हमें एकदम याद नहीं आ रही, हाँ नहीं उनके पिताजी थे, वो नोट्स बनाते थे कुछ, उन्होंने भी जिनेंद्र सिद्धांत कोश तैयार किया। इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जिसको, 3 भाग, शायद 3 या 4 है भाग, एक भाग में तो कुछ और है, 4-5 भाग हैं ऐसे। तो उन्होंने पढ़ पढ़ के नोट्स तैयार किए। जैसे मुनि श्री अनंत सागर महाराज जी हैं, वो डायरी बनाते रहते हैं हर चीज की, तत्वार सूत की, 6 डाला की, हर चीज की। तो ये नोट्स बनाए उनने, शायद पूरे ग्रंथ पढ़े हो, हमें भी क्लियर नहीं मालूम कि उनने भी पढ़े हों शायद। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी को कंठस्थ रहते थे ग्रंथ मेमोरी में, मतलब एक बार पढ़ लिया। एक जो वो हुए ना श्रीमद रायचंद्र हुए थे, तो दिगंबर जैन कुछ और वो मानते थे, तो बल शतावधारी थे, मतलब एक साथ कई प्रश्नों का उत्तर दे देते। ऐसा नहीं सोचो, कंप्यूटर तो आज चल रहा है। एक अपने यहाँ भूवलय ग्रंथ है एक, उससे ही कंप्यूटर बनाए ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि उसमें अंक दिए, अक्षर दिए। मैंने नहीं पढ़ा, देखो मैं वही पढ़ता हूँ, ज्यादा कठिन चीज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि जो चीज मुझे समझ में आ जाए और जो चीज मैं अच्छे से लोगों को बता सकूं, व्याख्या कर सकूं, अपना कल्याण जिसमें हो जाए। तो कठिन चीजों जी, जैसे हैवी लाइन निकलती ना, वो हैवी लाइन देखिए आपने, खेत में से निकलती वो हैवी लाइन। ऐसे ही जो धबला, महाबंध, जय धबला, ये जो सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, इसकी पूजन होती है कब? श्रुत पंचमी पे, है ना। हम श्रुत पंचमी पे कहाँ रहेंगे हमें तो नहीं मालूम, अक्षय तृतीया पे हम कहाँ रहेंगे हमें नहीं मालूम। 3 तारीख को महाराज जी का दीक्षा दिवस है ना। अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी, लेकिन अपन तो रूपरेखा तो बना लेंगे, अपन बनाएंगे अच्छे से। 22 तारीख को दिनांक से पड़ेगा। ये हम पहले से इसलिए बता देते हैं कि हमारी बात सब जगह पहुंच जाती है फ्री में। फ्री में मतलब आपको बताएंगे तो आप नहीं पहुंचा पाओगे, है ना, और हम डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, सब लोग सुन लेते हैं। कई बार हमारी कहने से कई बार फेरबदल भी हो जाता है। इसलिए मैं जहां रहूंगा अच्छे से हम दीक्षा दिवस महाराज जी का मनाएंगे, गुणगान करेंगे उनका। आप लोग तो करोगे, लेकिन आप कहाँ करोगे ये आपको भी नहीं मालूम और हमें भी नहीं मालूम। लेकिन कभी भी कहीं से कुछ संकेत आ जाते, इसलिए कर लो सो काम, भज लो सो राम। जो काम करना है शीघ्र कर लो, इंतजार नहीं करना। हमने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखो मैं किसी से बताऊं, मैं बताऊं बस गुरु आ गया, गुरु ने कहा कि देवरी में ग्रीष्मकालीन करना है। सखर जी जाने की हमारी पूरी भावना है, वो जाएंगे। कब जाएंगे? जब तक उधर से आशीर्वाद नहीं आएगा। शिखर जी की पूरी भावना है। और अभी मुझे बहुत सारे अनुष्ठान करना है, पहले अपना पुण्य बढ़ाना है। बहुत सारे त्याग करूंगा मैं कि जब तक मुझे शिखर जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे, मेरी बहुत सारी वस्तुओं का त्याग रहेगा। इसलिए करना है कि पुण्य बढ़ाना है। मालाएं फेरूंगा और भी करूंगा मैं, अनुष्ठान में सब आ गए। मैं क्या क्या करूंगा अभी बता रहे, घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो ऐसे तुम भी पुण्य बढ़ाओगे, रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। जब भी कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं ना तो त्याग करते हैं जिससे कि याद रहे। चोटी क्यों रखते हैं? गठान लगा लेते कि जैसे कंघी करोगे तो याद आ जाएगा कि हमारा संकल्प है। इसलिए जाप करो तो संकल्प से करो। अच्छे मुहूर्त में जाप का नियम लो कि हम 1.25 लाख जाप करेंगे। तो आज ही है ना दिन, वो रमोकार का दिन है, आज है ना, आज ही है। तो रमोकार मंत्र की जाप का नियम लो कि हम अगर 4 माला अपन फेरते हैं तो 1158 माला होती है 1.25 लाख जाप में। 1.25 लाख जप होती हैं। माला कितनी होती हैं? 1158 माला होती हैं। 4 माला अगर प्रतिदिन अपन रमोकार मंत्र की फेरते हैं तो अपनी 1 साल में कितनी हो जाएंगी? 1.25 लाख जप, यानी 1158 माला। संकल्प जब भी सिद्ध चक्र विधान होता है और पंचग्रणक होती है तो इसमें जाप क्यों की जाती है? जिससे अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। यानी दुनिया में
ध्यान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान गृहस्थों को मना है। गृहस्थों को 3 चीजें करना चाहिए। एक जाप प्रतिदिन, वक्तामृत स्तोत्र आदि जो भी उसके पाठ अच्छे से भगवान के सामने करो, नहीं तो घर पे करो। जाप भी घर पे करोगे तो दुनिया की समस्याएं रहती, घर में क्रांति ज्यादा रहती, और भगवान के सामने शांति से जाप करो। तो जो नियम लेते ना, वैसे तो मुहूर्त का कुछ नहीं रहता, रोज मुहूर्त अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन नियम आज ले सकते, शुरू अच्छे मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो करते हैं वो अच्छी बात है। और भी मंत्रों की जाप करें, जैसे जिनको जैसी जो अनुकूलता हो, लेकिन आज से ही अपन जाप प्रारंभ कर दें, क्योंकि दुनिया का पावरफुल मंत्र है ड़मोकार मंत्र। और ऐसा एक व्यक्ति था, वो बस रुक गई तो उसको समझ में नहीं आया कि क्यों रुक गई बस क्यों रुक गई, समझ में नहीं आया। तो देखा तो उसने कुछ पढ़ा और बस स्टार्ट हो गई। लोगों ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा, तो बस उसने कहा मैंने ड़मोकार मंत्र पढ़ा। वो जैन नहीं था और शाकाहारी नहीं था, समझ जाओ कौन था, क्योंकि कुछ चीजें हम बोलती नहीं आजकल, तो बस समझ जाओ। एक बार आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विहार करते हुए जा रहे थे, और एक व्यक्ति था जो कि ना तो जैन था ना हिंदू था, कौन था वो समझ जाओ। तो ये तो मैं निषेध तो कर सकता हूँ कुछ चीजें बताने में थोड़ा सा, तो बस अब उसने कहा, जैन संत को सब जानते कि इनके पास बहुत सारी रिद्धि सिद्धि होती हैं, इसलिए तो लोग सोचते हमारे घर में चरण पड़ जाएं साधुओं के, क्योंकि ऐसा लिखा है जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उसको शमशान कहा है। शमशान में जैसे क्या जलता है, जलता रहता, सबको मालूम। इसलिए तो साधु के आचार्य श्री के चरण के लिए लोग लालायत रहते थे कि हम तो कुछ कर, जो चाहे हमें करना पड़े हैं आचार्य श्री के, बस चरण हमारे घर में पड़ जाए, ऐसी लोगों में भावना रहती थी। और आचार्य जी थे भी। सोचो जिस व्यक्ति ने 22 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 77 वर्ष तक निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, कितनी बड़ी बात है। आज के वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, निर्दोष। क्योंकि आचार्य भगवंत को आप देखते थे खुले में सोते थे, चंद्रगिरी में देखा हमने और जगह देखा, कुंडलपुर में, कभी दरवाजे नहीं लगाते थे आचार्य जी। हम लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ता व्यवस्था को देख के। अब हम लोग कमजोर वाले हैं, आचार्य जी जैसे थोड़ी थे कमजोर, समझ गए? नहीं, कई बार ऐसा सुना है, कई मुनिराजों ने सुनाया कि कई बार महिलाएं घुस आई, उपसर्ग कर दिया, पागल घुस गए, मतलब कोई भी घुस जाते हैं ना, कई बार हम लोग को गया डिस्टर्ब भी करते। अब मच्छर घुस रहे, लोग क्या होता दरवाजे खोल देते, तो अब हम लोगों का इतना सहना नहीं, और भी अनुकूलताएं नहीं बनती हैं, इसलिए तो हम लोग जाली वगैरह लगा लेते कि दिखता रहे लोगों को। अभी है ना गर्मी में कोई समस्या नहीं रहती, खुले ही में सोते ना, तो इसलिए कुछ ठंडा आदि की समस्या रहती ना, तो लगाना पड़ता, नहीं तो लोग आते हैं दर्शन करने आते, खोल के चले जाते हैं। तो देखो लोग गड़बड़ करते हैं, सहयोग नहीं करते, और हम लोग इतना जितना सहनन है, कई बार हम सामयिक कर रहे हो, लोग दरवाजे खुल जाते हैं तो सामयिक में थोड़ा बहुत तो देखो आ ही जाता ना विकल्प, आप भी समझते। इसलिए लिखा है ना कि सामयिक जहां करो आराम से शांति से। अभी जैसे प्रवचन में देखो कितनी शांति है, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब कोई बात करेगा ना तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए जब कोई काम शांति से होना हो तो शांति से बहुत अच्छा लगता है। सुबह से हो अर्धन निशा का सन्नाटा, वन में सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि सब सोते रहते हैं और अपना अच्छे से सामयिक कर लेते हैं, और ध्यान में बहुत अच्छा मन लगता है। और दोपहर में भी कोई नहीं रहता, शून्य बटे सन्नाटा रहता है, कोई नहीं आता, कोई ना दर्शन करने आता है, सामयिक से लेके शाम तक कोई नहीं आता, सुबह और शाम को लोग आते हैं। अगर कोई दोपहर में बाहर से आ जाए और कोई जरूरत पड़ जाए ना, तो हम लोगों को कई बार ढूंढने जाना पड़ता है, ना तो हमारे पास कुछ है यंत्र कि भैया किसको बुलाएं। ये सब जगह की स्थिति लगभग रहती है, दोपहर में कोई भी नहीं आता, और हम लोगों को भी अच्छा रहता है, अपना स्वाध्याय हो जाता है। हम तो यही चाहते हैं हमारे पास कोई नहीं आए, सुनो, हम तो यही चाहते हैं कि कोई बिल्कुल नहीं आए ना, तो अपना समय बचेगा, क्योंकि अब सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। पहले हमने जब संघ में थे उतना महत्व नहीं समझते थे, क्योंकि
बाप की कमाई खाओ तो कुछ नहीं पता चलता। अब अपन को खुद मेहनत करनी पड़ती सुबह से शाम तक, तब समझ में आता है कि दाल रोटी का भाव मालूम चल जाता। दाल रोटी मतलब वो कहने में आता, कहावत है जो, तो अब समझ में आता है कि समय कितना कीमती है। लोग बच्चे हैं वो खेल में कूद में बर्बाद कर देते समय। तो इस प्रकार से आज कौन कौन संकल्प लेगा? नए तरीके से हाथ उठा के वहीं से संकल्प लो। नमोकार मंत्र की जाप का 1.25 लाख जप कितने भी दिन में कर लो, 1 साल का कोई नियम नहीं, 1.25 लाख का करना। 1158 माला का कौन नियम लेगा आज से कि हम 1158 माला करेंगे नमोकार मंत्र की? आपका पुण्य बढ़ेगा। और हाँ, बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो। तो इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। ऐसा बोलते हैं कि नमोकार मंत्र से ही सब मंत्र बने हैं। और हम बताएंगे नमोकार मंत्र के बारे में कि मंत्र जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। इस मन से ही शब्द बना है। मन में सुनो, ये जो स्तोत्र होते हैं ये भी मंत्र होते हैं, लेकिन स्तोत्र का पाठ करते हैं हम। मंत्र जैसी माला नहीं फिर सकते। भक्तांबर स्तोत्र के 48 श्लोक हैं। अब तुम कहो कि पूरी माला फेरो। हम लोग भी सुनो, रहस्यमयी बातें बता रहे हैं कि हम लोग जब पंचकर्णक होता है ना, कोई नहीं बताएगा ये आपको, हम बता रहे हैं सिर्फ। क्यों नहीं, अंदर की बातें बताई नहीं जाती, लेकिन हम बता देते हैं। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। सामयिक वहीं करते। कई बार जल्दी क्यों पहुंचना पड़ता है? क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है। जितने मंत्र सूर्य मंत्र होते हैं और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होते हैं, मोक्ष मार्ग, पूरी हम कहानी नहीं बता रहे हैं, हम तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग, अंदर के रहस्यमयी बातें नहीं बता रहे। तो ये माला एक एक फिरते हैं। जैसे एक नेत्र उन्मीलन मंत्र होता है, मतलब नेत्र उन्मीलन किया जाता है, नेत्र खोले जाते हैं। भगवान को केवल ज्ञान होता है ना। काजल, लोग सोचते काजल है, वो काजल नहीं है। वो अब तो केसर से होने लगा, कई जगह काजल से भी होता है। तो वो नेत्र उन्मीलन मतलब सोने की सलाई से चांदी की कटोरी में 108 बार हम घुमा घुमा के वो मंत्र पढ़ते हैं, तो वो पावर आ जाता है उसमें। यानी मंत्र दुनिया में सबसे पावरफुल होते हैं। भगवान बन जाते हैं जब मंत्र से, तो इंसान क्या भगवान नहीं बनेगा? विश्वास तो रखो तुम। तुम्हें विश्वास नहीं रहता, हमें मालूम है, तुम जैसे हम भी थे, हमें विश्वास नहीं रहता था। पर अभी भी हमें किसी पे विश्वास नहीं होता जल्दी। हम विश्वास करते नहीं किसी पे। कोई कुछ होता है, हम कहते हैं हाँ, समाज वाले हमारे पास बातें खूब देते हैं, हमारे पास ऐसा करेंगे वैसा, हम सुन लेते, हमें नहीं होता विश्वास। हम करके बताते, इसलिए हम डरते बहुत हैं कि समाज वालों पे भरोसा नहीं करते हम कि ये करेंगे नहीं करेंगे, बातें कर जाते हैं। बेचारे वो भी क्या करें, उनका कोई साथ नहीं था, मजबूर रहते वो। घर के कामों में सबकी सलाह लेना पड़ती है। ऐसी समाज में पहले मीटिंग होगी, मीटिंग में भी गिने चुने लोग आएंगे, फिर करने वाले कितने बचते हैं, गिनती के देख लो तुम। पूरे देश की समस्या है, गौशाला देख लो, पाठशाला देख लो, मंदिर देख लो, करने वाले कमी होते हैं। पद तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, क्योंकि पद में क्या सम्मान मिलता ना। कहीं भी जाओ देखो ये फलाने आ गए, देखो कमेटी में रहो ना, थोड़ा हर जगह बुलाया जाता। अगवानी में भी कोई साधु संत आते हैं, शासन प्रशासन में जाओ तो उधर ये देखो समाज के ये फलाने हैं। कमेटी में रहो, पावर मिलता है। लेकिन मेहनती आदमी बहुत कम होते हैं। इसलिए जो भी पद लो, अच्छे से काम करो, नहीं तो पद छोड़ दो। और एक पद पे ज्यादा दिन बने रहोगे तो लोग फिर विवाद कर। इसलिए कब्जा नहीं करो भगवान के ऊपर, संस्था के ऊपर। पूरे देश के लिए बोल रहा हूं मैं बहुत कड़क बोलता हूं, मेरे प्रवचन कड़वे होते हैं। मैं कड़वे प्रवचन इसलिए नहीं देता हूं कि फिर बदनाम हो जाऊंगा, फिर मेरे पास कोई आएगा नहीं, इसलिए मैं कड़वे प्रवचन नहीं देता हूं। लेकिन बोल रहा हूं कि मैं कड़वा ही बोलता हूं। बोलने से क्या होता है, कड़वी दवाई फायदा करती है। और मैं किसी को, एक व्यक्ति को तो बोल नहीं रहा हूं, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं। इसलिए एक पद पे हमेशा नहीं रहना चाहिए। समाज अगर रखती है तो कोई बात नहीं, लेकिन चेंज होते रहें। ऐसा कोई नियम नहीं है 5 साल का, 3 साल का। जहां कुछ ऐसे संविधान बनाना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए, और अखंड सकल दिगंबर जैन समाज पूरे देश में मंदिरों की सुरक्षा के लिए और मैनेजमेंट कमेटी बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो साधु संत तो देखो बेचारे विहार करते हैं, कोई नहीं रहता उनके साथ में। ये हमारी आज की उदासीनता है। ऐसे लोगों को सौंपो, और उनकी अपन भी ये समाज की कमी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दमोह में एक भोजनशाला चलती है, प्रति भोजनालय, आचार्य श्री विद्यासागर। मैं उसकी प्रशंसा हमेशा करता हूँ, मैंने खुद देखा।
तो ऐसे भोजनालय हर जगह होना चाहिए। जब भी कोई महिलाएं जब भोजन आदि नहीं बनाती है, कहीं कोई बाहर चला गया, उसमें वो भोजन करें। घाटोल राजस्थान में हम गए थे, वहाँ भी 12 महीने भोजनशाला चलती है। तो कभी कोई बाहर के लोग आ जाते हैं और लोकल में किसी की समस्या है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। हम ज़्यादा उसको खुल के नहीं बोल रहे, आप समझ जाओ बस। एक जो घर में अशुद्धि आदि होती है, मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास मैटर सब हैं। मेरे पास हर विषय के इतने मैटर हैं, मुझे शौक है पढ़ने का भी, बताने का भी। इसलिए तुम्हें देखो मेरा समय कब निकल जाता है, मैं पता ही नहीं चलता मुझे। इसलिए इतना लिखा है कि उसके दोष लगते मैं अलग से बता दूंगा, अलग से प्रसंग आएगा जब, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए आदिवासियों में भी अलग से झोपड़ी बनाई जाती है। मैं इनडायरेक्ट बस इंडिकेट कर रहा हूँ। इसलिए एक भोजनशाला ऐसी चले कि 12 महीना चलती रहे और एक कोई रहे उसमें। तो कभी बाहर से कोई आ जाता है, कभी कोई समस्या है किसी के यहाँ, और तो वो कम से कम भोजन करता रहे। और नो लॉस नो प्रॉफिट में चलना चाहिए। अपन क्या करते हैं, हर चीज प्रॉफिट देखते हैं। जब भी कोई आयोजन होता है तो लोग पहले यही सोचते हैं कि इनकम हो रही कि नहीं। कमेटी काय में खुश होती है जब इनकम होती है। अगर राशि खर्च हो गई तो वो दुनिया में चर्चा करते हैं, देखो इतना खर्च हो गया, वो साधु आए थे, है ना, खर्च करके चले गए। इसलिए मैं पहले क्योंकि हमें तो कुछ नहीं ले जाना, ना मेरे पास कुछ है, ना मैं कुछ ले जाऊंगा। लेकिन जिन शासन की प्रभावना के लिए, इस भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हमारे मंदिर, हमारी गौशाला, हमारी पाठशाला, हमारी जो भी प्रकल्प हैं, चाहे वो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किसी भी रूप में प्रेरणा दी हो, आशीर्वाद दिया हो, चाहे वो कुछ नए भी हों, नए प्रकल्प भी हों, मैं बस यही भावना रखता हूं कि छोटा सा दीपक बन के हमें सुरक्षित करना है। क्योंकि गुरु जी तो चले गए, लेकिन उनने भी हमें कुछ प्रेरणाएं दी थी, आशीर्वाद दिया था। और अब उनकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, हमें कब्जा नहीं करना है, हमें सुरक्षित रखना है बस। क्योंकि सब यही सोचेंगे हमें क्या करना, हमें क्या करना, बस हमें तो अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखना है। तुम्हारी प्रॉपर्टी तो यहीं छूट जाने वाली है, तुम साथ में ले जाओगे क्या? नहीं ले जा पाओगे, हमें मालूम है, न तुम ले जाओगे। लेकिन हमारी असली प्रॉपर्टी है हमारी जो अभिषेक पूजन करते हैं, हम स्तोत्र पाठ करते हैं, इससे हमारा पुण्य बढ़ता है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र कि जितने लोगों ने संकल्प लिया 9 बार नमोकार पढ़ेंगे, अभी लास्ट में पढ़ेंगे, जब तक और भी लोग आ जाएंगे, है ना। आप लोग याद दिला देना, क्योंकि बस थोड़ा सी व्याख्या करके अपन आज की बात पूर्ण करते हैं कि इस प्रकार से पहले अपन ये भावना रोज करना अपन को, है ना। इसको व्यवस्थित कर लेंगे अपन फिर। हाँ, आंखें बंद करके करेंगे आप लोग। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम। ओम नमः आरोग्य हम, ओम नमः आरोग्य यो हम, ओम नमः आरोग्य यो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। जितनी भी 3 लोक में जिन प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, मंदिर हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवंत हैं, त्रिकालवर्ती नवदेवता हैं, देव शास्त्रगुरु, पंच परमेष्टि, द्वादशांग, जिनवाणी, सबको मैं यहीं से अनंत बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मेरे द्वारा जो भी त्रुटियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई हों, भगवान क्षमा करें। मैं
आपकी भक्ति के लिए, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए, पूजन अनुष्ठान के लिए सर्वस्व निछावर होना चाहता हूँ। भगवान, आज से मेरे पास जो भी है वो सब आपका है। भगवान, बस मैं इस भाव से कार्य करूँगा कि जब भी मेरी अंतिम श्वास निकले, णमोकार मंत्र के साथ अंतिम श्वास निकले, हे भगवान, मैं निर्माल्य के दोष से बचूं और कभी भी भगवान का कर्जदार नहीं बनूं, देवशास्त्र गुरु का कर्जदार नहीं बनूं। मैंने जो भी भावना व्यक्त की थी वो मैं पूर्ण कर दूं। मेरी कोई मजबूरी है तो मैं आपसे, देवशास्त्र गुरु से जरूर बताऊंगा। लेकिन भगवान, मैं प्रतिदिन प्रसन्न रहना चाहता हूँ। मेरा किसी से भी बैर नहीं है। अब मैं क्षमावाणी प्रतिदिन 3 बार मनाने का प्रयास करूंगा। मेरे जो परिवार के हैं, मेरे कुटुंब के हैं, पड़ोस के हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब से मैं जिस रूप में भी होगा क्षमा मांगने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं जब भी जाऊं कर्जदार बन के नहीं जाऊं, सब चुका करके जाऊं। भगवान, आज से मेरी पूरी संपत्ति आपकी है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, आत्मा बस मेरी है, जो मेरे साथ अनंत काल से है। मैं अनंत काल तक रहूंगा। मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता आ रहा हूं। अब हम बोलेंगे, अब सुनना बस है ना, अब उच्चारण नहीं करना सिर्फ। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसी भावनापन को करते रहना चाहिए कि 84 लाख योनियों में मैं भ्रमण करता आ रहा हूं। एक व्यक्ति है, हॉल है, ऐसे हॉल में ऐसा दरवाजा ढूंढ रहा है, अंधा है वो, और दरवाजा ढूंढते 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 जैसे ही दरवाजा आता है ना, वो अंधा है तो वो खुजली चलने लगती उसको, तो वो दरवाजा निकल जाता है। फिर इधर से घूम के आया और इधर फिर दरवाजा जैसे ही आता है तो उसको खुजली चलने लगती, तो फिर दरवाजा निकल जाता है। ऐसे ही हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आ रहे हैं। जैसे ही दरवाजा आता, पंचेंद्रिय के विषयों में मशगूल हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, स्वान का उदाहरण दिया जाता है। स्वान है ना, वो हड्डी चूसता है, उसको बहुत आनंद आता है, वो सोचता है इसी में हड्डी में आनंद आ रहा है। और बाद में जब वो हड्डी फेंक देता, ब्लड निकलता है, उसको मालूम चलता है ये तो मेरा ही ब्लड है। ऐसे ही अपन को एसी में मजा आता, कार में, पत्नी में, बच्चों में, ऐसा लगता है कि कितना आनंद आ रहा है। लेकिन आनंद उनमें नहीं है, हमारी धारणा है। इसलिए दुनिया में अगर सब कुछ होता है, इसलिए कहा है स्वर्गों में भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा 12 भावना में आता है ना, जो सुख मुनिराज को होता है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं रहता है। कहीं छोड़ के आते तो कुछ ताला लगा के नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ताला इसलिए लगाना पड़ता, सुरक्षा के हिसाब से आप लोग लगा देते हैं। क्यों? कि कोई लोग इधर उधर नहीं करते। कोई वस्तु, मंदिर में ताला लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको सब मालूम है सुरक्षा जरूरी है। लेकिन साधु संत, अब जैसे कोई पुस्तक कहीं से ली है तो उसकी वापस भी तो करना है, कोई ले जाएगा। आचार्य श्री बैठे हुए थे और एक बार एक व्यक्ति कुछ ले जा रहा था, किसी ने देख लिया। देखा क्या ले जा रहा है, देखा तो मूक माटी की हस्तलिखित प्रति थी। अगर वो चली जाती तो क्या होता आज बताओ। आज मूक माटी पे इतनी सारी पीएचडी हुई, कितनी हुई हमें अभी गिनती याद नहीं है, लिखित में तो सब है हमारे पास। तो कितनी सारी पीएचडी हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक देश के मात्र ऐसे संत हुए
दिगंबर जैनाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि 9वीं तक पढ़े थे, मतलब पढ़ाई कम थी उनकी, लेकिन उन्होंने पढ़ाया कितने सारे लोगों को, और अभी भी पढ़ रहे हैं लोग। हम जैसे अनपढ़ शिष्य, हमें कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता, लेकिन हमने देखा कि आचार्य की कृपा हुई तो बहुत सारी चीजें हम सीखते गए धीरे धीरे। अभी भी हम सीख रहे हैं, हम सबको सिखाते भी है जो हमें आता है, और हम पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं रोज। यानी हमारा दोनों चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, जैसे आजकल बच्चे पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, कोचिंग वगैरह, ऐसी हमारी कोचिंग चलती है। हम कोचिंग लेते भी हैं और सीखते भी हैं। हम कभी संकोच नहीं करते। कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम बोल देते अभी बाद में बता देंगे, नहीं आता तो उसमें कौन सी बुराई। अच्छा बताओ, 2 परिचय होते हैं, अज्ञान परिचय होता है, एक ज्ञान प्रज्ञा परिचय। मतलब अगर आज देखते आपको के पास पैसा बढ़ जाता, हम देखते हमारे पास आते हैं ना लोग पैसे वाले, थोड़ा घमंड टाइप रहता है, वो नमोस्तु भी नहीं करते कभी, ना आते हैं ढंग से। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, तुम करोड़पति हो तुम्हारे पास, हमारी प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ना। हमें जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रॉपर्टी दी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसलिए हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी से कहा, तुम सेठ हो तो रहो, हम भी तो सेठ हैं, नहीं है क्या। इसलिए तो देखो, हम पाटनी जी का क्यों देते उदाहरण कि वो जमीन में बैठ गए, 9 किलोमीटर पैदल चले, सब कुछ होने के बावजूद भी वो जब भी आते थे श्रीफल चढ़ाते थे, और बिल्कुल ऐसे बैठ के नमोस्तु करेंगे कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने कहा पाटनी जी से बिहार कर रहे थे, साथ में संस्मरण सुनाए उन्होंने कि परम पूज्य, बस थोड़ी सी बात रह गई हमारा तो इंटरनेशनल टाइम चलता है, लोग बोलते ना, इसलिए बोलते कि टाइम से आओ टाइम से जाओ। हमें भी आगे की जो हमारी क्रियाएं रहती है ना, टाइम टू टाइम करना होती है। हम भी समय से बंधे हैं और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी से बंधे हैं। किससे बंधे हैं? देखो, दोनों समय माने आत्मा भी होता है। हम कितने सारे समय हमारे पास हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि हमारे आचार्य महाराज भी हैं और हमारा जो समय है सबका समय है, उसका ध्यान रखना है। इसलिए क्या बता रहे थे, तो वो हम खुड़ादरी में आए और चारों महाराज जी हम लोग बैठे थे। हमने कहा पाटनी जी, अब वो जुड़े तो हैं ही पहले से, क्योंकि हमने उनको एक बार बताया कि अपन उदक चंदन पढ़ते ना तो मम ग्रह नहीं बोलना, मम हृदय, क्योंकि धर्मशाला में महाराज बैठे, रस्ते में बैठे, तो मम हृदय सब जगह लागू हो जाता है, व्याकरण के हिसाब से भी ठीक बैठता है। तो मम हृदय मुनिराज मम अजय, तो वो आज भी याद करते हैं और जुड़े तो हैं ही। तो वो कहने लगे, हमने कहा आप प्रतिमा ले लो, बोले प्रतिमा नहीं लेना महाराज जी, हम तो सीधी मुनि दीक्षा लेंगे। हमें इतनी खुशी हुई, हमने कहा देखो, फिर जब उनके यहाँ जा रहे थे तो वो हमने 1-2 बार सुनाया, फिर से सुना देते, अच्छी बात है तो 10 बार सुनाओ, क्या दिक्कत है, नए नए लोग सुनते ना। तुम लोग सोचते हो जी तो हमने सुना था, नहीं तो वही का वही तो आएगा, लेकिन हमारे पास तो इतने सारे विषय हैं, 365 दिन हम नए नए विषय रोज सुना सकते, लेकिन पुराने भी सुनाना पड़ते और नए भी। अब देखो समय हो गया बस। तो पाटनी जी से कहा बैठ जाओ, कहले नहीं, हमें मुनि बनना है तो अभी से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, पूरा कमंडल लेके 9 किलोमीटर चले। आज देखो लोग कई आते ना जो थोड़ा सा बिहार कराएंगे और गायब हो जाते धीरे धीरे। हम देखते बिहार में महिलाएं जाती तो उनकी मजबूरी रहती, चल नहीं पाती, तो आधा 1 किलोमीटर, आधा 1.5 किलोमीटर चलेंगी, छोड़ के आ जाती, फिर धीरे धीरे खिसकते जाते, बाद में तो बस महाराजा के लिए बचते हैं। ऐसी संसार की स्थिति है। तो अपन आज नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, 9 बार करना है ना 9 बार। सुनो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। तो 6 बजे से अभिषेक शुरू करें, शांतिधारा अभिषेक, फिर प्रवचन, फिर जो 7:25 का जो भी आपका टाइम है, आपने दिया, हमने तो नहीं दिया, तो पहले से ही समय से जाएंगे, समय से आएंगे, टाइम टू टाइम। कल भी बताया था कि पाद प्रक्षालन का हम तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भावना रहती है तो सामूहिक रूप से करेंगे, ग्रुप बाई ग्रुप, जिसमें समय बचेगा। आरती अपने स्थान से करें, पूरे देश में हमारी बात पहुंचा दें कि रथ निकले तो अपने स्थान से करें, उधर जाके कोई नियम नहीं लिखा है कि सामने से करो, समय बचेगा। देखो ग्रीष्मकालीन तपन रहती है, लोगों को कई ऑफिस जाना, कोई को समय से दुकान जाना, सबका समय बचेगा। और अच्छे से नृत्य करते हुए चलो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा महोत्सव मनाना है कि ना तो आज तक बुजुर्गों ने मनाया होगा ना हमने मनाया होगा। इसलिए सबको घर से गिफ्ट लाना है। अब क्या लाते तुम लोग देखेंगे, कोई श्रीफल लाएगा, कोई भगवान को अष्टप्रार्थी या अष्टमंगल द्रव्य कहीं से लाएगा।
रूप यदि फल लावे, पूजा को ठानत सो तुम जानत, जो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी से सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। कुछ भी लाओ ना अपन, भगवान को जो चढ़ाने योग्य सामग्री है, भले ही एक बादाम लाना, गरीब व्यक्ति हो तो कुछ भी करे। और गौशाला में भी गौग्रास का दान करना है, वृक्षारोपण भी करना है, और गरीबों को भी कुछ देना है, मिष्ठान वितरण करो। अपना जन्मदिन तो मनाते हो, तुम हमारे भगवान का जन्मदिन मना के दिखाओ तब हम मानेंगे। तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं, चलो तुमने अपना जन्मदिन मनाया, हमारे भगवान का बर्थडे मना के दिखाओ तब हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, नहीं तो हम नहीं करते। हम बहुत कंजूसों की प्रशंसा नहीं करते, हम अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हम, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं महावीर भगवान। आदिनाथ से महावीर भगवान 24 तीर्थंकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए 9 बज चुके हैं। देखो टाइम टू टाइम काम चलता है, बिल्कुल फिक्स टाइम, ठीक है। इस प्रकार से पहले नमोकार मंत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर अर्घ्य चढ़ाएंगे। जिनवाणी का आचार्य ऋषि का पूजन हो चुका है, पाद प्रक्षालन भी आचार्य ऋषि का हो चुका है, चित्तनामण आदि हो चुका है, शास्त्र अर्पण सब कुछ हो चुका है। सिर्फ 9 बार पढ़ते हैं, और आप लोग घर में 108 बार पढ़ लेना, यहीं बैठ के पढ़ लेना, भगवान के सामने पढ़ लेना, क्योंकि हम तो नमोकार मंत्र से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है प्रातः काल की बेला में, और अंत भी हमारा संत का अंत नमोकार मंत्र से होता है शुरू, और अंत भी सोते हैं जब तो नमोकार मंत्र के सोते हैं, और जब उठते हैं तो नमोकार मंत्र हमारा साथी है, और वो तो हमारे साथ में रहता है, और हमारी बहुत श्रद्धा है। हमने बहुत चमत्कार देखे हैं, हम बताएंगे समय समय पे। हम इकट्ठा इसलिए नहीं देते, पूरा दे देंगे तो कल कौन आएगा फिर। अब देखो कोई कई बार बाहर चले जाते, कोई नहीं आ पाता है, इसलिए बार बार बातें सुनाते हैं और आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही आपकी साथ रहेगा तो बस नैया पार अपनी हो जाएगी। इन्हीं भावना के साथ नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सब लोग 9 बार अपने हाथ पर गिनेंगे। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। गहरी श्वास लेके करेंगे, है ना। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। नमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। नमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो डोए सब साहुड़म। देखो 9 बजे 9 बार नमोकार, अंतरराष्ट्रीय मंत्र। इसको अपन आज से लिखा करो, अंतरराष्ट्रीय महामंत्र। अपन दूसरा कोई करे, अपन को क्या मतलब, हम खुद लिख सकते ना उसमें, क्योंकि विश्व पूज्य है नमोकार मंत्र। अपन अपने प्रचारक खुद बनो, दूसरा कोई नहीं करेगा। किराए के लोग बुलाओ, इनसे करवाओ, सरकार से करवाओ। सरकार होती कौन है? हमारा मंत्र है। हम अंतरराष्ट्रीय मंत्र की उपाधि आज से देते हैं। और 4 मई को जो भी कार्यक्रम हो, हम जहां रहेंगे एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान करेंगे, 10 मिनट का या 9 मिनट का करेंगे। पूरे विश्व में उस दिन पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग, रविवार है, सुबह 7 बजे। अभी इसकी हम रूपरेखा बना लेंगे, जैसा देख के सब स्थिति परिस्थिति। तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तो नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, उस दिन ध्यान करेंगे, क्योंकि ऐसे दिन भी होना चाहिए। विश्व ध्यान दिवस, विश्व तप दिवस, विश्व मौन दिवस, विश्व और हमारे पास लिखे हैं, मैं याद नहीं आ रहा, बहुत सारे। तो सरकार से मांग करेंगे तो ऐसे मनाए जाएंगे। सरकार नहीं करे तो हम तो आज से घोषित कर देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी तो हमारी है, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार जाने। हम तो अंतरराष्ट्रीय महामंत्र
वैसे भी इसको सुनो, जिनेवा में 1997 विश्व शांति महामंत्र लिखा करो, जहां भी लिखो, जितनी भी जिनवाणी प्रकाशन हो, जितने भी ग्रंथ हो, विश्व शांति मंत्र महामंत्र इसको मिली है 1997 जिनेवा में। पूरे वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने कई बार भी सुनाया। लोग क्या है, इस कान से सुनते हैं और इस कान से हमारे पास तो आते हैं बताने। हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आज का आयोजन थोड़ा सा जानकारी थी, मैंने कर लिया, और होगा तो शाम को देख लेंगे अपन। एक शाम प्रभु के नाम, ठीक है ना, एक शाम प्रभु के नाम। इन्हीं भावनाओं के साथ अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव आयोजन हो रहा है। सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कि हमारे महावीर भगवान के चरणों में इसी प्रकार से सभी लोग अपनी वाणी के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में पहुंचाते रहें। जैसे हमारे भगवान की वाणी जिनवाणी निकली है, वह जिन मुखोद्भव सरस्वती बोलती हैं, वह आज भी हमारे पास सुरक्षित है। भगवान की वाणी को हर हृदय तक पहुंचाना है, घर घर तक नहीं, अब तो हृदय हृदय तक पहुंचाना है। आज से हम संकल्प लें, अगले बार जब भी जिन भगवान का महोत्सव मनाएंगे, जन्म महोत्सव नहीं, कोई भी महोत्सव, बड़े अच्छे से मनाएंगे, उत्साह के साथ मनाएंगे। और उत्साह अगर लोगों में, इधर के लोगों में नहीं होगा तो हम बाहर से बुलवा लेंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब जिनवाणी का अर्चन।